हाँ जी बच्चों, आज आपको मियोसिस 1 पढ़ाया जाएगा इस लेक्चर के अंदर। देखिए, आप लोग लेक्चर्स को बहुत ध्यान से सुनते जाएं, नोट्स को फॉलो करते जाएं। दीज आर द बेस्ट नोट्स that are provided by me, which is covering your NCERT, which is covering every important point that can be asked in the NEET exam। तो जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं, जहाँ पे मैंने इम्पॉर्टेंट लिखा है, स्टार लगाया है, उन चीज़ों को बहुत ही स्पेसिफिकली आप लोगों ने ध्यान से पढ़ना है। अब देखिए, मियोसिस 1 की बात करें तो इसके दो स्टेजेस हैं। एक होते हैं कैरियोकाइनेसिस 1 और एक होता है साइटोकाइनेसिस 1। कैरियोकाइनेसिस 1 की फर्दर 4 सब स्टेजेस हैं: प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टेलोफेज 1। जो यहाँ पे प्रोफेज 1 होता है वो प्रोफेज ऑफ माइटोसिस के कंपैरिजन में बहुत ही डिफरेंट होता है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। प्रोफेज 1 के अंदर भी 5 सब स्टेजेस होती हैं, जिसके बारे में आप पढ़ोगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। जैसे ही सेल ने न्यूक्लियर डिवीजन कंप्लीट कर लिया, दैट इज कैरियोकाइनेसिस 1 कंप्लीट कर लिया, तो साइटोकाइनेसिस 1 होगा। ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया भी था। इट कैन अकर और इट कैन नॉट अकर, ये ऑप्शनल होता है। साइटोकाइनेसिस 1 हो भी सकता है और नहीं भी। जैसे ही साइटोकाइनेसिस 1 कंप्लीट होता है तो आफ्टर मियोसिस 1 सेल एक इंटरकाइनेसिस फेज में चला जाता है, विच इज सिमिलर टू इंटरफेस। बट इंटरफेस के कंपैरिजन में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, ये भी मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। इंटरकाइनेसिस में सेल को अपने आप को प्रिपेयर करना है फॉर द डिवीजन। इंटरकाइनेसिस क्या होती है? इट इज अ स्टेज बिटवीन टू मियोटिक डिवीजन। मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच में जो एक स्टेज आ रही है, जो एक फेज आ रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? इंटरकाइनेसिस। इट इज शॉर्ट लिव्ड। एनसीईआरटी की ये लाइन है कि ये इंटरकाइनेसिस कैसा फेज होता है, ये शॉर्ट लिव्ड है और यहाँ पे डीएनए की कोई रेप्लिकेशन नहीं होती है। बट हाँ, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए क्या डीएनए की जगह, डीएनए तो रेप्लिकेट नहीं होता है, क्या इस टाइम पे सेंट्रियोल्स रेप्लिकेट होते हैं? डीएनए की तो कोई रेप्लिकेशन नहीं है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बट हाँ, सेंट्रियोल्स की रेप्लिकेशन यहाँ पे जरूर होगी। और आफ्टर इंटरकाइनेसिस सेल विल एंटर टू मियोसिस 2। मियोसिस 2 में फर्दर 2 प्रोसेसेस होंगे, दैट इज कैरियोकाइनेसिस 1 एंड कैरियोकाइनेसिस 2 एंड साइटोकाइनेसिस 2। कैरियोकाइनेसिस 2 में अगेन प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टेलोफेज 2। जैसे ये चारों फेजेस कंप्लीट होते हैं तो सेल फिर से क्या करेगा? साइटोकाइनेसिस 2 कंप्लीट करेगा। अब देखिए, साइटोकाइनेसिस 1 के बाद साइटोकाइनेसिस 1 के बाद कितने सेल्स बनते हैं? 2 डॉटर सेल्स। जिसको हम कहते हैं डायड ऑफ सेल्स। एंड आफ्टर साइटोकाइनेसिस 2 कितने डॉटर सेल्स बनेंगे? 4 डॉटर सेल्स। जिसे हम क्या बोलते हैं? टेट्राड ऑफ सेल्स, राइट। फर्दर हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रोफेज 1 के बारे में इन डिटेल पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। For your doubts, you can send me your doubts at my Instagram handle, that is biology for _NEET
यू।